हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आज सुबह से अब तक उन्होंने आपके लिए क्या फील करा है, ये जानेंगे। ठीक है, तो ये मॉर्निंग थॉट्स हैं आपके पर्सन के कि पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, चाहे मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, जो भी स्टेटस हो आपके रिलेशनशिप का, पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, लेट्स चेक। केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी, अप्रिसिएशन। आपके पर्सन ने अपने घर में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में, आप मान के चलो कलीग्स के साथ, मतलब किसी ग्रुप के साथ उन्होंने आपके बारे में बात करी है। मेरे को कैमरा थोड़ा सा सेट करना है। हाँ, उन्होंने आपके बारे में बात करी है रिगार्डिंग आप सल्यूशन ज़्यादा रखते हो अपनी तरफ से, चीज़ों में एफर्ट्स ज़्यादा रखते हो आप। आपको ना कम में भी आप खुश हो, मतलब आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए लाइफ में इस इंसान से। ये इंसान आपको जितना भी टाइम दे, जितनी भी प्रायोरिटी दे, जितना भी आपके साथ रहे, आप उसमें भी बहुत खुश रहते हो। ये बात आपके पर्सन ने किसी से करी है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन ने पास्ट बहुत सारे अच्छे पल आपके साथ बिताए हैं। प्रेजेंटली में किसी से ज़रूर बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मैरिज चाह रहे हैं। अभी सब कुछ खराब दिख रहा है इस रिश्ते में, आप दोनों को सब कुछ खराब दिख रहा है, बट फ्यूचर में यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो इनका प्लान है दैट इज़ कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो। अब मैं यहाँ पर सबके लिए बोल रही हूँ, ये आपसे मैरिज चाहते हैं चाहे वो जैसे भी हो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे किसी से मैरिड भी क्यों ना हो। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें पुख्ता कर रही हैं ये कि ये पर्सन मैरिज चाहते हैं आपसे। अब ये मैरिज सबके सामने हो, अलग से हो, वो एक अलग चैप्टर है, बट वो आपसे मैरिज चाहते हैं। कहीं ना कहीं बेबी के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। पास्ट आप लोगों के बीच में ऐसा रहा है जहाँ पर बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में बॉन्ड रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में आपने एक दूसरे को बहुत समझा है और बार बार रिकवरी करी है इस रिश्ते की। इस रिश्ते में बहुत कमियां आई हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं। ये नहीं कह रही मैं आज ही दिक्कत आई है, पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और आप लोगों ने बैठ के बात करके सॉर्ट आउट करी हैं चीज़ें। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहा है, स्पेशली कम्युनिकेशन इतना रहा है कि 5 नंबर की एनर्जी आप देख रहे हो, मरकरी की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहा है। जो मैं ये कहूँगी फ्लर्ट कह लो या सीरियस कह लो या कहते हैं टीज करना कह लो, बहुत कम्युनिकेशन रही है। बट राइट नाउ में जो देख रही हूँ मैं, राइट नाउ में कम्युनिटी आ रहा है बीच में। कहने का मतलब टर्म्स कंडीशन आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है। आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है दूसरों की वजह से, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है आपके फ्रेंड्स की वजह से, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, राइट नाउ में कहीं ना कहीं आपकी अच्छी स्थितियों को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को एक साथ पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनकी इविल आई आप पे काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस जुड़ चुकी हैं अब इस रिश्ते में। कंडीशंस कैसे कि या तो फैमिली या आप, कंडीशंस जुड़ चुकी हैं या तो थर्ड पर्सन या आप। ठीक है, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अभी राइट नाउ में जो प्रेजेंट जो चीज़ चल रही है वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं इस रिश्ते में। यहाँ आपके पर्सन, मैंने बोला है अभी आपके पर्सन बात कर रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप जिसको वो मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स जिनसे भी ये बहुत क्लोज हैं, उनसे ये आपके और अपने यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ये उनके सामने कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट आज भी रहे हो इस रिश्ते में। अभी भी अगर वो आपसे बात करें तो आप 1 मिनट नहीं लगाओगे बात करने में। ठीक है, आपके साथ वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं, एज अ फैमिली वो आपके साथ फील करते हैं। ये बातें वो आपके मतलब पीठ पीछे वो आपके बारे में ये बात करते हैं। अब दोनों की अगर कम्युनिटी अलग अलग है तो डेफिनेटली उस बारे में बात हो रही है। कम्युनिटी सेम है तो कैसे इस रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाया जाए वो बात हो रही है। चीज़ें फिक्स कैसे की जाए ये बात हो रही है यहाँ पर।
एंड स्पेशली एंगेजमेंट मैरिज की वाइब यहाँ पर आ रही है। हो सकता है किसी और की एंगेजमेंट मैरिज में ये गए हुए हैं जहाँ पर आपके रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो रही है, आपके रिश्ते के रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो रही है। कई बार होता है ना हमारे फैमिली में किसी का अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाह रहे हो फ्यूचर में इस रिश्ते में, क्या अब आप लोग एक साथ आओगे नहीं आओगे, है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर से क्या डिस्कशन हो रहा है। तो वो बातें हो रही हैं डेफिनेटली। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपके पर्सन से भी ये डिस्कस हो रहा है कि भाई तुम भी अब कब शादी करोगे या कब तुम्हारी भी जो तुम्हारा कोई पार्टनर है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड ये बताता है कि यस अभी सब कुछ खत्म है। देखो यहाँ पर ये गर्ल का जो फेस है ना वहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है, मतलब एक तरह से लगा लो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट एक फ्लावर है उसके हाथ में जिसको लेकर वो खुश है। कहने का मतलब ये सब कुछ खत्म हुआ है बट कोई एक होप है जिसको लेकर वो खुश है फ्यूचर में। और वो उसकी उस चीज के लिए जब थैंक यू कर रहा है ना, उस होप में जब वो रह रहा है, जैसे हम कहते हैं कि आप जो सोचोगे वो मिलेगा, वो एक होप लेके बैठा हुआ है। देखो ये वो एक फ्लावर लेके बैठा है और भगवान उसको पूरे फ्लावर्स के बंचेस देने के लिए तैयार है। कहने का मतलब कि वो उस एक चीज पे फोकस कर रहा है, वो आपके ऊपर फोकस कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में जैसे मर्जी आओगे, और यूनिवर्स उसको पूरा परिवार देने को तैयार है आपके साथ, कि मतलब आपकी पूरी फैमिली उस इंसान के साथ बनेगी। ठीक है, फ्यूचर में वो डेफिनेटली इस रिश्ते को मैरिज की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं ये बात क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ नंबर 6 की एनर्जी है और नंबर 6 माँ लक्ष्मी को मैं कई बार बोलती हूँ कि माँ लक्ष्मी जो है चीज़ों को बहुत ठीक करती हैं। वीनस का नंबर हो जाता है ये, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मैरिज की तरफ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं रिश्तों में आपके हार्मनी लाने में। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होने होंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो होंगे। ये पर्सन आपके अभी इस फिलहाल आज मॉर्निंग में जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि पास्ट ऐसा रहा है, प्रेजेंट में मेरे को ये सब कुछ करना है और फ्यूचर में मैं ये रिश्ता चाहता हूँ। ठीक है, ये एनर्जीज हैं, इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, सारे कार्ड्स के केयरिंग कनेक्शन यूनिवर्स चल रहा है ना ब्रेक आप लोगों के बीच में, कोई बातचीत नहीं हो रही ना, कर रहे हैं ना आप, देखो आप खुद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी किसी ने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर भी किसी ने होल्ड किया हुआ है। वो आपको जाने नहीं देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे वो कि आप जाओ उनकी लाइफ से। ठीक है, बट यहाँ पर रिश्ते का हील होना बहुत जरूरी था, आप दोनों को स्पेस लेना बहुत जरूरी था, आप दोनों को हील होना बहुत जरूरी था, तब ये सब कुछ हुआ है। कम्युनिकेशन लैक की वजह से सब कुछ हुआ है, अदरवाइज वो नहीं चाहते थे आप निकलो उनकी लाइफ से। डेफिनेटली ये श्योरिटी के साथ बता रही हूं मैं, और ये सबके लिए बता रही हूं मैं। मैंने आपको थर्ड पर्सन सिनेरियो बोला था, मैंने आपको बोला था कि इस रिश्ते के एक्सपेंशन के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको ये बोला था कि आपके पर्सन जो है किसी मैरिज में गए हैं, किसी एंगेजमेंट में गए हैं, जहाँ उनसे भी बात हो रही है कि अब तुम कब तक कुंवारे रहोगे या रहोगी, है ना भाई, तुम भी अपना पार्टनर के बारे में बताओ। ठीक है, या वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं अपने घर में कि हाँ भाई उन्होंने आपके बारे में बहुत अप्रिसिएशन रखी है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है सपोर्टिव रहे हो उनके लिए, या बहुत सपोर्टिव रहोगे उनके लिए, फ्यूचर आप लोगों का अच्छा होगा। आप हो सकता है एक ही जगह काम करते हैं दोनों और आपके बारे में बात हुई है। ठीक है, देखो ये प्लानिंग हो रही है फ्यूचर के लिए, डेफिनेटली इस बारे में डिस्कशन भी हो रही है। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें छुपा रखी थी अपने घर वालों से, तो वो घर वालों के सामने वो बात रख रहे हैं। और अगर कम्युनिटी साथ नहीं दे रही तो कम्युनिटी का सामना भी कर रहे हैं, फैमिली साथ नहीं दे रही तो फैमिली का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर बनाना है आपके साथ। और ये फ्यूचर की ही एनर्जी है, वो कुछ अच्छा ही आपको मतलब जो है प्रॉमिस करना चाहते हैं, अच्छा ही कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत समय से हो सकता है आप लोगों के बीच में रिश्ता हो, बट ये रिश्ता सबके सामने ना हो, आप लोगों ने किसी और तरीके से रिश्ता रख रखा हो फैमिली के सामने। मान लो फ्रेंड्स बता रखा हो कि यार ये मेरी फ्रेंड है, बट ये ना बता रखा हो कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप का खुलासा कर रहे हैं अपने घर में। ओके, मुझे
बड़ा ही बोल्ड कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सी जस्टिस, मैंने बोला है एट द एंड वो शादी चाहते हैं चाहे वो मैरिड क्यों ना हो, एंड आई जस्ट सॉ 10-10 कंप्लीशन। जो हुआ वो खत्म हो गया है फ्यूचर में। और मैंने ये भी कहा था यूनिवर्स उनको वो सब कुछ देगी, क्योंकि वो होप रख रहे हैं, बोली थी ये बात। ये देखो, ये होप का कार्ड है, ये यूनिवर्स से प्रे का कार्ड है, ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट का कार्ड है, और ये यूनिवर्स के कर्मा का कार्ड है कि आपने अच्छा कर्मा किया, आपने वो होप रखी, आपने वो डिजायर रखी, आपने मेरी प्लान पे ट्रस्ट रखा, और मैं आपको अब आपके गिफ्ट्स, आपके ब्लेसिंग्स से जो है मैं आपको आपके ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स आपको देता हूँ। तो डेफिनेटली ये चीज़ है। वो आगे जाकर लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और मैंने कहा भी था कि अगर कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है तो भी, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है तो भी, और किसी से मैरिड है तो भी, कैसे भी करके ये फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं और कंसिस्टेंट चाहते हैं। ये इनकी विश है, एक विश वो लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे अब दीदी अरे वो मैरिड है, हम उससे कैसे शादी कर लें। मैं नहीं जानती ये चीज़, मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ आपको कि वो ऐसे चाहते हैं। वो आपका है कॉल कि आप क्या चाहते हो। आप मत करो, आप मत रहो उस इंसान के साथ। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि वो इंसान उससे दूर हो रहा है और आपके पास आ रहा है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ ना। मैं ये कह रही हूँ कि वो उसके साथ रहे ना रहे, वो आपके साथ जरूर रहना चाहते हैं, और ये है उनकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है। हो सकता है उस इंसान को आपके अंदर बहुत खूबियां नजर आई हैं जो उसको अपने जो साथ में पार्टनर है वो उसमें नहीं नजर आ रही है। अब ये आप लोगों ने रिश्ता बनाया, आप लोग रिश्ते में आए, तब आप लोग दोनों जानते थे। अब ये अड़ना कि नहीं भाई उसको छोड़ दो और मेरे साथ रह लो, वो तो फिर आप दोनों देखो ना, वो आप दोनों की बात है। बट आपके पर्सन ने जब आपकी तरफ आए, आपको बताया कि वो या तो किसी के साथ हैं या वो मैरिड है, तब आपने उनको अगर चूज किया तो अब आपने सुलझानी है ये चीजें। मैं तो उनकी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। विश है उनकी आपके साथ, आप एक मैरिज कपल की तरह रहना। ओके, ये यहां नजर आ रहा है मुझे। देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। इंटेंशंस यूनिवर्स, इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स। द डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेथ क्या करता है? डेथ कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, ठीक है। एंडिंग्स चाहते हैं वो इस रिश्ते में। जो भी तरीके का सिस्टम अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों है ये यूनिवर्स कार्ड? स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट एंड हार्ड वर्क, ये तीन चीज़ें ये कार्ड ज़रूर बताता है। तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का कार्ड हो जाता है, और वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं। उनका जो एक साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली उन्हें अंदर से पता है ये रिश्ता आपके और इनके बीच में जो रिश्ता है वो बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि ये कार्ड भी सोलमेट की बात बोल रहा है। और इसके नीचे का कार्ड भी बोलता है कि अभी भी देखो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। ये आपकी कॉल है, आप दोनों की कॉल है, आप क्या चाह रहे हो। उस इंसान की विश आप ही हो, चाहे इस रिश्ते को चाहे मिस्टीरियस बना के रखना पड़े, चाहे इस रिश्ते को छुपा के रखना पड़े। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज कैरी करके चलती है। तो अब ये देख लो, अब आपके सामने ये कार्ड है, और मैंने तो कार्ड आपके सामने शफल करे, ठीक है। वो हीलिंग चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ वो खत्म हो और फिर से आप दोनों यूनियन में आए। एज सिंपल एज दैट, अगर मैं इसको आपको बता पाऊँ तो, ठीक है। लेट्स चेक मोर। ओके, एक नीचे गिरा है नेम इनिशियल जो ए है, ठीक है। HCEFKTZRSX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
person on your mind. True love, reconciliation and free yourself. आ जाओ आप, अब आप देखो, let your friends help you. मैंने आपको बोला है आपके पर्सन बात कर रहे हैं आपके बारे में, उन्हें आपके साथ जो फीलिंग्स, मैं शुरू से बोल रही हूँ, जो बातें, जो ट्रस्ट, जो बॉन्ड आपके साथ है वो उन्हें पता है किसी के साथ नहीं हो सकता। ये तीनों कार्ड आए हैं और ये यही बता रहे हैं कि ये आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं प्यार के मामले में, ठीक है। उन्हें पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो कि मैंने शायद कुछ गलती करी है या मैंने इतना प्यार नहीं दिया। आपने बहुत प्यार दिया है और वो इंसान उस चीज़ की इज्जत करते हैं, ठीक है। रिकंसिलेशन की बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो डेफिनेटली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया है। फ्री योरसेल्फ भी यही बता रहा है कि कुछ बाउंड्रीज थी इस इंसान की, जहां पर वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, जहां पर वो चाहते हैं चाहे वो जैसे मर्जी वो आपके साथ रहें, बट वो अपने आप को दुनियादारी में नहीं रखेंगे, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहेंगे, वो बाउंड्रीज में नहीं रहेंगे अब, ठीक है। लेट्स चेक इस इंसान के मैसेजेस के लिए मैंने कौन से कार्ड उठाए। कई बार मैं बहुत डेप्थ में चल जाती हूँ रीडिंग्स की ना। चलो मैं देखती हूँ मैसेज क्या है। What are the message universe please guide? I want to fix this connection. मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हर एक पहला कार्ड यही क्यों बोल रहा है, पहली एनर्जी ये क्यों बोल रही है कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। गॉसिप, डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, उनको ये लग भी रहा है कि लोग क्या कहेंगे जब मैं अपनी बात रखूंगा, ठीक है। एंड शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, तो उन्हें पता लगी है अपनी गलतियां, ठीक है, और आपने ही किया है ये सब कुछ। अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए कि वो आपके लिए इतनी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए कि वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए कि वो लोगों की बाउंड्रीज को नहीं डर रहे, बाउंड्रीज के लिए नहीं डर रहे कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये पता कि मुझे क्या करना है अपने रिश्ते में, ठीक है। थोड़ी सी और एनर्जी देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे इस इंसान का, ओके। इग्नोरिंग, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या ये कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। गिविंग मनी, किसी को पैसा भी दिया है इन्होंने, कोई ना कोई तो देखो यहाँ पर है जो इनको आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब पोक कर रहा है, ओके। ये तभी शायद अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि इनकी रेपुटेशन थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, या तो इन्होंने कुछ कहा है आपको, ओके, और अभी ये इसलिए थोड़ा आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, अनबॉदर्ड के बाद आ रहा है लव ट्रायंगल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, भाड़ में जाए सारे, ठीक है। मैरिंग फॉर मनी, डेफिनेटली उस इंसान ने शादी के लिए, जो शादी करी है उसने पैसे के लिए करी है, उसको उस इंसान से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, और वो इस चीज़ में कोई उसको वो नहीं है कि हाँ भाई मेरे को कौन क्या कहेगा, ठीक है। उसकी रेपुटेशन वैसे भी खराब हुई पड़ी है दुनिया के सामने। वो अपनी तरफ से पूरी टेक्टिक सब लगाते हुए नजर आ रहे हैं, फेक अकाउंट से आपको सर्च भी कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी सी हो सकता है स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें। हो सकता है वो फेक अकाउंट से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, फेस करना है सबको, मुझे किसी से डरना नहीं है, ठीक है। वो फेस करने के लिए तैयार हैं और क्लैरिटी के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स ये कहता है कि डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते पर एफर्ट्स कर रहा है और बहुत लोगों का सामना कर रहा है, क्योंकि ये भी कम्युनिटी की ही बात करते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो वो बहुत कोशिश कर रहा है आपके लिए लोगों के सामने सामना करने के लिए, उसको आपको कोई ना कोई प्रॉमिस ज़रूर करना है। तो प्रॉमिस करने से पहले जो लोग आगे आ रहे हैं, प्रॉमिस करने से पहले जो उलझने आगे आ रही हैं, प्रॉमिस करने से पहले जो डिफ़िकल्टीज़ कह लो आप या अपोजिशन कह लो, उनको तो पहले संभाले तभी तो आप तक आए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, तो यहाँ पर अभी समय लगेगा, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर
विद इन 3 मंथ्स की एनर्जी है। आई थिंक कल या परसों की भी रीडिंग में मैंने 3 मंथ्स की आपको टाइमिंग दी है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, देखो द थिंकिंग मैन, सब कुछ ठीक नहीं है, बस ये है कि दुनियादारी के लिए चीज़ों को बैलेंस करके दिखाया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से मेहनत करने की, इस रिश्ते पे कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। इमोशंस कहीं ना कहीं जो हैं वो एक ऐसे हैं कि मतलब फ्रेंडशिप वाले, या आप कह लो कि इमोशंस छुपा रखे हैं, ठीक है इमोशंस, मैं नहीं कहूँगी है इमोशंस नहीं है इमोशंस, पर छुपा रखे हैं। ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है। अगर यहाँ किंग होता तो मैं बोलती बहुत इमोशंस हैं, बट बोलते नहीं है। ये नाइट की एनर्जी है, ये इन एंड आउट की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है कि मतलब है भी इमोशंस और बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इस इंसान पे आप इमोशंस के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पहली बात ही आई है यहाँ मैरिंग फॉर मनी, और मैरिज यहाँ पे पैसा आपको नज़र आ ही रहा है, ठीक है। समझ गए आप ये बात। तो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। थर्ड पर्सन देखो यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है थर्ड पर्सन की ही एनर्जी आई है फिर तो, या तो लवी डवी वाली। थर्ड पर्सन इनसे डेफिनेटली इमोशनली अटैच्ड है, और थर्ड पर्सन इंटेंशनली जो है इस रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहा है। चाहे आपके पर्सन इन्वेस्टेड हो चाहे ना हो, ठीक है। पहले हो सकता है नहीं थे इतने इन्वेस्टेड थर्ड पर्सन, बट अब थर्ड पर्सन बहुत इन्वेस्टेड हो रहे हैं इस रिश्ते में, ओके। अब देखते हैं, बट वो फीलिंग्स बताते नहीं है आपके पर्सन को, फीलिंग्स वो फिर भी नहीं जताते हैं, फीलिंग्स को छुपाया ही जाता है, क्योंकि किंग वाली एनर्जी हो गई ना, ये आपके पर्सन की नहीं है, ये मैंने थर्ड पर्सन की इंटेंशंस निकाली है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फैमिली क्या सोचती है। पेशेंस, फैमिली क्या चाहती है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली ये चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता रिकवर तो हो, बट बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बहुत कुछ टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, तब चीज़ें ठीक होंगी। देखो बहुत कुछ लाइफ में चेंज करना पड़ेगा आपको भी और आपके पर्सन को भी, बिहेवियर में, तब चीज़ें ठीक होंगी। एंड स्टेबिलिटी चाहती है फैमिली, तो फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आए, आप दोनों टाइम लो बट चीज़ों को ठीक करो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टाइम लो। जो चीज़ों में, जो जिस डर में आप लोग हो, जिस तरीके के आपने सिनेरियोज झेले हैं, उसमें बेशक निकलने के लिए थोड़ा समय ले लो, थोड़ा सेपरेट रहो, कोई बात नहीं, अपने आप को शांत करो, फिर चीज़ें ठीक करो। वो भी ये चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस है द लवर्स। देखो गाइडेंस ये है कि एक डिसीजन बना लो। यहाँ पर लवर्स है, यहाँ हेरोफेंट है। ये क्या कहता है कार्ड? ये कहता है कि पहले आप एक डिसीजन बनाओ, आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना। अगर रहना है इस रिश्ते में तो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की बेटरमेंट के बारे में काम करो और बेटरमेंट के बारे में सोचो, और अपनी तरफ से क्लियर रहो यूनिवर्स के सामने कि ये रिश्ता मेरे साथ बनेगा, बनेगा बस, और कुछ बनेगा या नहीं बनेगा छोड़ दो, ये रिश्ता बनेगा, क्योंकि आपकी ये इंटेंशंस हो जाएंगी। जैसे आपके पर्सन की इंटेंशन है कि फ्यूचर में शादी होगी ही होगी, फ्यूचर में एक साथ आएंगे ही आएंगे, यूनियन होगा ही होगा। तो ये एनर्जीज ध्यान रखो, क्योंकि वो आगे जाकर जो है ना चेंज हो सकती हैं चीज़ें। देखो तो ये लवर से मैरिज तक जा सकती है, बट आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स को सिर्फ वही अपनी तरफ से एनर्जीज भेजनी है, फिर वो रास्ते अपने आप खोल देंगे। जैसे खोलेंगे ना आप खुद देखते रह जाओगे ये कैसे हो गया, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिव। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, बाय। ओम साई राम।